नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। लिब्रा एसेंडेंट के लिए, तुला लग्न के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। आपकी लग्न कुंडली को देखिएगा, पहले घर में 7 लिखा होगा तो ये वीडियो को देखिएगा। आपकी कुंडली में चंद्र जहां लिखा है वहां 7 लिखा है, इसका मतलब है आपकी तुला राशि है, तुला लग्न नहीं है। अगर तुला राशि है तो ये वीडियो नहीं देखिएगा, तुला लग्न हो तो ही देखिएगा। हो सकता है लग्न कुंडली में पहले घर में 7 लिखा और यहाँ चंद्र भी लिखा होगा तो भी ठीक है, अदरवाइज इसको यहाँ बंद कर दीजिए। तुला लग्न है तो ही देखिएगा। देखिए, मैंने पहले सबसे पहले लिखा है कि डू नॉट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क। इस महीने का हेडिंग है अपना, क्योंकि देखिए शुक्र अभी 8th हाउस में चला जाएगा 4 मई से 28 मई तक। 4 मई से 28 मई तक शुक्र अष्टम में जाएगा और वो भी राहु ग्रस्त है। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट ए गुड टाइम। अभी राहु अष्टम में है। राहु केतु का जो नेगेटिविटी है, पर्टिकुलरली अकल्प, जिसकी कल्पना ही नहीं हो सकती, ऐसी बीमारियां, ऐसे प्रॉब्लम्स राहु देता है। यानी कि गुप्त अंग से रिलेटेड, यानी कि अगर जो उम्र अगर ज्यादा है 60-65 से, तो हार्मोन्स का ट्रबल भी दे सकता है ये अष्टम का राहु। प्रोस्टेट जैसा ऑपरेशन भी करवा सकता है ये अष्टम स्थान में शुक्र राहु का यूपी। व्हीकल अगर आपके पास है तो ड्राइव केयरफुली। 4 मई से 28 मई तक थोड़े केयरफुल रहिएगा, न व्हीकल का रिस्क लीजिएगा। देखिए, लग्नेश अष्टम में है, शुक्र अपने ही घर में अगर हेरिडेशन से कुछ फायदा लेना चाहते हैं, वारसे से, तो ये लिया जा सकता है, बट राहु वो भी बिगाड़ेगा। सो सबसे पहला सजेशन है कि अमावस का दिन है 11 मई को, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना नहीं भूलिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा और बहते जल में नारियल बहाइएगा। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन के पहले जरा ये देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन में पर्टिकुलरली ये केयरफुल रहने की डेट है, मार्क करके रखिएगा कैलेंडर पे अपने। इन दिनों में रिस्क नहीं लीजिएगा, डू नॉट टेक एनी रिस्क। और पर्टिकुलरली ये सब दिन मैं डेट वाइज बताता हूँ, उसके पहले बताता हूँ जॉब के लिए कोई भाई बहुत बड़े चांस है ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ। पर्टिकुलरली मई महीने में कोई बहुत बड़ा हो जाएगा चांस, ऐसा नहीं है। अभी स्टूडेंट के लिए वेट, बिजनेस के लिए टिल सितंबर थोड़ा इंतजार करो, मैं ऐसा मानता हूं। शनि का एस्पेक्ट कर्मस्थान पर है। अप्रैल मई जून से, अभी अप्रैल से पर्टिकुलरली सितंबर तक गुरु 5th हाउस में है, तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें आपको बिजनेस के लिए सितंबर तक रुकना है। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है ये। आपका कोई ना कोई लव का नया बिगिनिंग भी हो सकता है। अभी इस महीने में कोई बहुत बड़ी चांस नहीं है। देखिए, इस महीने में शुक्र 8 में है तो कोई बहुत बड़ा चांस नहीं। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है, आप एजुकेशन में पूरा जोर लगाओ। सितंबर तक आपके सितारे फेवर में, 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। लग्नेश अष्टम में राहु ग्रस्त है। राहु ग्रस्त कोई भी हो ग्रह, राहु से ग्रस्त और सूर्य से अस्त होता है कोई भी ग्रह। राहु उसको रिजल्ट नहीं देने देता, खराब कर देता है रिजल्ट राहु पर्टिकुलरली। तो ये कोई भी फीमेल के प्रति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्शन भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फीमेल या मेल, अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन आपके लिए ट्रबल में रख सकता है। पर्टिकुलरली शुक्र राहु का युति अष्टम में हुआ है, हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। मैं प्यार करने वाले लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा चांस ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा चांस की बात नहीं है। ये कोई ना कोई, देखिए 6 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच कोई ना कोई नई प्रेम का कहानी शुरू भी हो सकती है आपके लिए। पर्टिकुलरली मैरिज के लिए यस, पूरा चांस है। गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न पर है, गुरु की एस्पेक्ट भाग्य पर है, लाभ स्थान पर है। तो ये अगर आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो बेस्ट टाइम है। गुरु आपके संतान स्थान में आ गया है इस साल, यानी कि 6 अप्रैल से 13 सितंबर में। आपके पर्टिकुलरली जून तक, 18-20 जून तक, 20 जून तक कोई ना कोई आपके चाइल्ड का गुड न्यूज, यानी कि कोई ना कोई चाइल्ड के मामले में, प्रेम के मामले में या एजुकेशन के मामले में कोई ना कोई गुड न्यूज ये जरूर देगा। गुरु आपके संतान स्थान में आया है। आपका वजन न बढ़े इसके लिए केयरफुल रहिएगा। टाइम कोरोना का चल रहा है, 8वां शुक्र है, गुरु की लग्न पर एस्पेक्ट है। गुरु जब लग्न को देखता है, पंचम से, सप्तम से या भाग्य से लग्न को देखता है, तो वजन बढ़ने की संभावना बढ़ाता है। यानी कि ये 4-5 चीज बताया। अब मैं डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। 29/4 से 1 मई, देखिए हाथ में बहुत सारा पैसा आना चाहिए। ये अनएक्सपेक्टेड पैसा भी आ सकता है। 29/4 से 1 मई जो टाइम है, इट इज टू एंजॉय विथ योर फैमिली पर्सन। ये 29/4 से 1 मई तक फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीन आप एंजॉय कर पाएंगे 29 अप्रैल से 1 मई तक। और
अच्छा खाना मिलेगा, फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, तीन चीज, आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा, आपको कहीं ना कहीं खुशियां बहुत सारी आपके हाथ में आएगी 29 अप्रैल से 1 मई तक। अभी 2 और 3 मई, देखिए ये भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, जैसे कुछ अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं, देखिए तृतीयेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, यानी कि भाई बहनों के साथ तुला लग्न को ज्यादा पटता नहीं। इसका वजह है कि क्योंकि तृतीयेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, तो ये भाई और झगड़ा, 6वां स्थान, भाई और कर्जा, भाई और झगड़ा, गए जन्मों का कर्म स्थान है ये 6वां स्थान, यानी कि ये 6वां स्थान अच्छा नहीं माना जाता। सो भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करना है तो 2 और 3 को कर पाएंगे। पड़ोसी के साथ का रिलेशन को इंप्रूव कर पाएंगे। 2 और 3 मई को आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। 4, 5 और 6 मई यू विल बी हैप्पी एट होम, आपके घर में बहुत आनंद में होंगे 4, 5, 6 मई को। और मामा से, आपके मम्मी से रिलेशंस को आप इंप्रूव कर पाएंगे। वहां चतुर्थ में शनि आया है, पर्टिकुलरली देखिए ये चतुर्थ का शनि आने वाला अप्रैल 2022 तक, 27 अप्रैल 2022 तक में ये आपका घर का योग भी बना रहा है। पर्टिकुलरली देखिए जो घर के मामले में जो चल रहा था मैटर, वो अभी 6 अप्रैल से 13 सितंबर में थोड़ा कमजोर हो जाएगा। जून के बाद फिर से शुरू हो जाएगा आपका काम घर के लिए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय एट योर होम। पर्टिकुलरली 4, 5 और 6 मई को, 7, 8 और 9 मई को दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चाइल्ड। आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 7, 8 और 9 को। आप कोई क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो 7, 8, 9 अच्छा रहेगा। अगर आप प्यार के 7, 8 और 9 ये इस महीने का बेस्ट टाइम है प्यार करने वाले लोगों के लिए। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट टाइम है 7, 8, 9। और कहीं ना कहीं अगर जो शेयर बाजार से अगर आप जुड़े हुए तो 7, 8 और 9 मई कोई ना कोई आपके लिए अकाउंट में मिरेकल भी दे सकता है। आपके बच्चों की ग्रोथ है, दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर विथ योर चिल्ड्रन। आपके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेयर करिएगा। कोई नई आइडिया भी अचानक क्लिक हो सकती है। एक आइडिया है, एक विचार है जो आपका जीवन बदल देता है, एक ऐड आती है, वैसा ही है ये। पर्टिकुलरली 7, 8 और 9 मई द बेस्ट टाइम टू गेट अ न्यू आइडिया, टू लर्न समथिंग। 7, 8, 9 का दिन को उस तरह से एडवांटेज लीजिएगा। 10, 11 और 12 विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। केयरफुल रहिएगा पर्टिकुलरली हेल्थ के मामले में। 10, 11 और 12 पर्टिकुलरली 8वां शुक्र है और फेवर में नहीं है 10, 11, 12 को। पर्टिकुलरली अगर आप किसी से लोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10, 11 और 12 मई को, तो आप लोन मांग सकते हैं। पर्टिकुलरली बैंक लोन से कोई काम चला रहे हो और काम को एक्सपांड करने के चक्कर में, तो आपको 10, 11 और 12 मई इजी रहेगा। बाकी सामने से चल के मुसीबत 10, 11, 12 मई को नहीं सर पे लीजिएगा। 13, 14 मई विल बी द बेस्ट टाइम फॉर योर मैरिज लाइफ। आपके स्पाउस को आप समझ पाएंगे, वो क्या कहना चाहता है आप समझ पाएंगे, क्या समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। 13, 14 तारीख आपको टेम्पररी टाइमिंग लिफ्ट भी देगा, यानी कि एक आपको छा जाएंगे आप 13 और 14 मई को। और 13 और 14 मई द बेस्ट टाइम है आपके लिए काम धंधे के लिए। 13 और 14 मई। 15, 16 और 17 मई टेंशन का टाइम है। 15, 16 और 17 अगर आप ड्राइव करते हैं तो और केयरफुल रहिएगा। 15, 16 और 17 को ये कहीं ना कहीं दुख भरा सिचुएशन रहेगा। अगर आप मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, तो आपके स्पाउस के परिवार के साथ का कोई ना कोई कनेक्शन आएगा। 15, 16 और 17 दे विल बी हैप्पी। आप टेंशन में है लेकिन उनका, आपका स्पाउस का परिवार, पति या पत्नी का परिवार बड़े आनंद में होगा। 15, 16 और 17 तारीख को। 18 तारीख से आपका माइंड एकदम रिलीजियस होने लग जाएगा। 18, 19 और 20 तारीख को हो सकता है कोई आध्यात्मिकता के इसमें आप आ जाएंगे। 18, 19 और 20 मई को पर्टिकुलरली ये आपके लिए लकी साबित होगा। हो सकता है कोई छोटी मोटी रिलीजियस ट्रैवलिंग हो जाए, हो सकता है कोई मंदिर में दर्शन करने चले जाए। 18, 19 और 20 विल बी द बेस्ट वन। और अगर आप बड़े हैं उम्र में, समझो 60 के करीब है, तो आपके दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आपके बच्चों के बच्चे के साथ एंजॉय करने के लिए 18, 19 और 20 मई बेस्ट रहेगा। 21 और 22 मई आप अगर जो जॉबलेस है तो देखिए जॉब का चांस कम है, लेकिन 21 और 22 तारीख आपके लिए इस महीने में अगर कोई मुझे पूछता है तो मैं इसको बेस्ट डे मानता हूँ। 21 और 22 के दिन आपके काम को आप सुविधा से कर पाएंगे। मैं देखिए 8वां शुक्र है, यही देख के मैंने बोला है कि अभी इस महीने में ज्यादा काम नहीं होगा, सो रिस्क नहीं लीजिएगा। 20 अप्रैल से देखिए
शुक्र मार्गी हुआ है तो थोड़े थोड़े काम चलने लगे, लेकिन इस महीने में फिर से आपको कोई ना कहीं रुकावटें महसूस होगी। हेरिडेशन से फायदा लेना चाहते तो ले सकेंगे। 21 और 22 मई अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली शेयर बाजार से अगर आप जुड़े हैं तो 23, 24, 25 और 7, 8, 9 7, 8, 9 बेस्ट है। 23, 24, 25 भी शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों को पर्टिकुलरली बेस्ट रहेगा। 23, 24, 25 को अगर मार्केट का कोई आप जजमेंट लेते हैं, 7, 8, 9 को भी आपका जजमेंट कामयाब रहेगा। 23, 24, 25 को भी कुछ हद तक आप मार्केट को इंटरप्रेट कर पाएंगे, उसमें कुछ एडवांटेज ले पाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। 23, 24, 25 में आप मेजर चेंज करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। बहुत बड़े कोई ड्रीम देखने का टाइम है। कहीं ना कहीं आप एक मजबूत सोच रखेंगे इस दिन, पर्टिकुलरली 23, 24 और 25 के दिन। ये दिन भी आपके लिए अच्छा है। 26, 27, 28 इस महीने का सबसे यूजलेस दिन है। अगर कोई पूछता है कि आपका इस महीने में सबसे थर्ड क्लास दिन कौन सा है, तो 26, 27, 28। बी केयरफुल। आपके पीठ के पीछे हो सकता है कोई ऐसा कोई काम हो जाए जो आपके समझ में नहीं आए। ये मैटर जब खत्म हो जाएगा फिर आपके समझ में आएगा कि 26, 27, 28 को आपका नुकसान होने का पूरा कैलकुलेशन लगा दिया गया होगा किसी के तरफ से। दुश्मन को जरा भी गफलत में नहीं रहिएगा। पुट हार्डवर्क, पर्टिकुलरली 6 ये 9 दिन मैंने लिखे हैं। ये 9 दिन यू हैव टू वर्क हार्ड। इसमें सबसे ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा 26, 27, 28 को। और 10, 11, 12 का भी मैंने यही बोला था, दुश्मन खुल के सामने आएगा। 26, 27, 28 को आपका नुकसान भी कर सकता है। तो केयरफुल रहिएगा। मतलब देखिए, जानबूझ के झगड़ा सर पे नहीं लीजिएगा। इन दिनों में हो सकता है कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन ले ले। तो घर के पास कोई अगर टेम्पल है, कोई भी भगवान का टेम्पल है, वहां से होकर ऑफिस जाइएगा, या आपके फैक्ट्री पर, ऑफिस में, या जो भी काम करते हैं, दुकान पर, आपके शॉप पर 26, 27, 28 मई को वाया टेम्पल जाइएगा, भगवान के मंदिर से जाइएगा। थोड़ा दान करिएगा, डोनेशन करिएगा पुअर पीपल को 26, 27 एंड 28 को। 29 तारीख से 31 तारीख आप रिवाइज करेंगे। दिस इज द टाइम टू स्पेयर फॉर योरसेल्फ। अपने लिए ये वक्त देने के लिए आपको अपने आप के लिए दीजिएगा। कहाँ आप गलत हो रहे हैं, कहाँ आपका रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, कहाँ पूरे महीने में आपने तरक्की करने की बजाय आपको नुकसान क्यों हुआ। जैसे 29 मई से स्टार आपकी मदद करना शुरू कर देगा 21 जून तक। 29 मई से एकदम एंड ऑफ द मंथ से आपको दिखेगा कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी 29 मई से 21 जून के दौरान आप प्लानिंग कर देंगे। अभी थोड़ा मैं प्रदोष के बारे में और ये सब बताता हूँ आपको, गज के योग के बारे में। अगर जन्म का चंद्र खराब है, अगर आपका खराब मतलब देखिए 6, 8, 12 में हो, राहु केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर प्रदोष का व्रत करते हो, आपका कर्मेश चंद्र है, 9 मई और 24 मई को प्रदोष है। पर्टिकुलरली काम धंधे में अगर आपको ट्रबल है, 24 मई को शाम को सनसेट के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, 6 बजे के आधे घंटा पहले, यानी कि 5:30 से 6:30 तक अगर आप शिव मंदिर में जाके दर्शन करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं, तो ये प्रदोष का व्रत का फायदा होता है। आप करके देखिएगा। 24 मई को जरूर करिएगा काम धंधे में अगर ट्रबल फेस करते हैं तो। और 9 में भी ऐसा ही है, प्रदोष का दिन अच्छा रहेगा। अभी देखिए, आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस का आपको बेनिफिट रहेगा। मैरिज लाइफ का स्पाउस काफी रिलीजियस हुआ है, लकी भी है, साबित होगा आपके लिए। हो सकता है देखिए बहुत रिलीजियस हुआ होगा। मैरिज लाइफ के स्पाउस का जनरली, आपका जो मैरिज लाइफ का स्पाउस है, वेरी एम्बिशियस पर्सन। 7th हाउस में मेष राशि है, लीडर है आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस पर्टिकुलरली। तो ये चतुर्थी के दिन, विनायक चतुर्थी 15 मई और 29 मई को, इस दिन उपवास करके, पर्टिकुलरली उपवास करो, गणेश जी का दर्शन करो और गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम, गणपति का ये सब स्तुतियां हैं वो पढ़ो। तो 100% आपकी मैरिज लाइफ में, आपका मैरिज लाइफ का जो स्पाउस का जो स्पष्ट व्यक्तित्व वाला जो नेचर है, जो कभी कभी आपको मुसीबत में डाल देता है, उसमें रिलीफ मिलेगा। अमावस 11 मई को है। राहु आपके अष्टम स्थान से भ्रमण कर रहा है। 22/9 से 12 अप्रैल तक मैरिज लाइफ के आपका कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के इश्यू आते हैं, कहीं कुछ वारसे का, कहीं इनहेरिटेंस का फायदा आप नहीं ले सकते हो। तो अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अभी देखिए, इस महीने में 26 मई को धनस्थान में ग्रहण हुआ है, आपका खगराज चंद्र ग्रहण हुआ है। अब ये चंद्र ग्रहण का एक महत्व ऐसा है, पर्टिकुलरली ये पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होते हैं, अमावस के दिन सूर्य ग्रहण होता है। पर्टिकुलरली ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष शाम को 6:30 तक
3 बजे से शाम को 6:30 तक का ये जो टाइम है, अगर जो देखिए रीच आदमी है, कोई भी आध्यात्म में ऐसा है कि आप जब हैप्पीनेस देते हैं किसी को, तो हैप्पीनेस देंगे तो भगवान की तरफ से या नेचर की तरफ से, आजू बाजू के वातावरण की तरफ से आपको हैप्पीनेस मिलता है। अगर आप कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जनरली देखिए लिब्रा पुअर नहीं होता, टोरस पुअर नहीं होता और मीन भी पुअर नहीं होता। ज्यादातर मैं देखता हूँ टोरस ज्यादा अमीर होता है लिब्रा से, पर्टिकुलरली लग्न के वाइज देखे तो की बात है। और पर्टिकुलरली शुक्र का लग्न है, जिंदगी जीना आप जानते हैं, दूसरों को हैप्पीनेस देना भी जानते हैं। अगर आपके पास पैसा समझो कम है, आप डोनेशन नहीं कर पाते, आर्थिक पैसे से किसी को खुशियां दे सकते हैं। पैसे का बड़ा महत्व है इसके लिए कि आप धन से किसी को प्लेजर हैप्पीनेस दे सकते हैं। तो अगर नाम स्मरण करते हैं, कोई अगर आपके इष्ट देव का अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो पर्टिकुलरली ग्रहण के दिन वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। भले चाहे आप श्री सूक्त करते हो तो भी अच्छा है, आपके कोई माता जी की पूजा अर्चना करते हैं तो भी काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। पर्टिकुलरली ग्रहण के दिन वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र को सिद्ध करना हो तो 1 करोड़ मंत्र करना पड़ता है, फिर वो सिद्ध होता है। बट ग्रहण के दिन वो जल्दी से मंत्र सिद्धि के लिए ये दिनों को बेस्ट माना जाता है। तो ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य और ग्रहण मोक्ष, ये शाम को 6:30 तक। देखिए ग्रहण मध्य है 1648, ग्रहण के वक्त अगर डोनेशन देते हो तो भी काफी लाभदायक होता है। ये अनुभव की बातें, आप अनुभव से ही समझ पाएंगे इस चीज को। 14 मई को अक्षय तृतीया है, बिना देखा हुआ मूर्त को अक्षय तृतीया बोलते हैं। पर्टिकुलरली ऐसा 3.5 मूर्त माना जाता है हमारे इसमें मूर्त शास्त्र में। पर्टिकुलरली ग्रहण के जिस राशि में ग्रहण होता है, जिस नक्षत्र में ग्रहण होता है, उसको लगभग 30 डेज से 90 डेज तक हम लोग ज्यादातर अच्छे कामों में उस नक्षत्र को नहीं लेते। पर्टिकुलरली जब भी ग्रहण होता है किसी भी राशि में, तो ये ध्यान रखा जाता है। तो अक्षय तृतीया का दिन मूर्त शास्त्र के लिए बेस्ट माना जाता है। पर्टिकुलरली कभी कोई कार लेना हो, कोई घर लेना हो, घर में शिफ्ट होना हो, तो ये दिनों को पूरे दिन के लिए अच्छा माना जाता है शास्त्र के अनुभव के हिसाब से। पर्टिकुलरली इसमें भी अगर जो आप वक्त का कहीं भी अगर आपके पास वक्त का प्रॉब्लम है, कहीं वक्त आप नहीं जज कर पाते, तो देखिए 12:30 बजे अबाउट मुंबई में 12:38 और 40 सेकंड को सूर्य सर पे आता है, 38 मिनट 40 सेकंड। तो पर्टिकुलरली हम लोग देखते हैं कि जब इस सूर्य सर के ऊपर हो, तो यानी कि राजा है सूर्य, राजा का आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो वो वक्त होता है दोपहर का। कुंडली में 10वें स्थान में सूर्य होगा तो आफ्टरनून का बर्थ होता है, दोपहर का बर्थ होता है, एकदम दोपहर का। अगर 10वें स्थान में सूर्य है किसी भी कुंडली में, तो दोपहर का जन्म होता है। तो दोपहर का मूर्त शास्त्र में वक्त अच्छा महत्व माना जाता है। अभी थोड़ा सा गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ। जैसे कि देखिए गज केसरी योग, अभी गुरु यहाँ है आसमान में, तो चंद्र जब यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो और यहाँ हो, तभी ये केंद्र योग बनता है। 1 2 3 4 केंद्र, 1 2 3 4 केंद्र, 1 2 3 4 केंद्र। तो ये स्थान में जब चंद्र हो तभी गज केसरी योग बनेगा। जहां वृषभ का गज केसरी योग है वो आपके बहुत काम का नहीं है, यानी कि 12 मई को चंद्र वृषभ राशि में है। ये केयरफुल रहने वाला दिन भी है और दिन अच्छा भी नहीं है। वृषभ राशि में 6:19 को एंटर वो होगा चंद्र, तो ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है गज केसरी योग। बाकी के ये 3 गज केसरी योग 5, 20 और 26 का, ये 3 गज केसरी योग, ये 5 तारीख को सुबह 5:35, 20 तारीख को 3:37 और 26 तारीख को। पर्टिकुलरली देखिए 26 को भी मैंने केयरफुल रहने के लिए दिन बोला है, सबसे डिफिकल्ट दिन बोला है। 26 तारीख को भी गज केसरी योग बनता है। ये दिन जरूर अच्छा है, आपको बेनिफिट आपके हाथ से सरक जाएगा। अब देखें करके 10 बजे का सुबह का ये बेनिफिट सरकेगा आपके हाथ से। यहाँ तो देखिए चाइल्ड हाउस पर ही गज केसरी योग हुआ है 26 को, गुरु यहाँ और चंद्र यहाँ सिंहस्थ। 26 मई को वृश्चिक का गज केसरी योग है, यहाँ वाला गज केसरी योग। तो ये देखिएगा आपको जैसा पर्टिकुलरली ये दिन पर्टिकुलरली यहाँ बैठने से, इसके लिए मैंने बैठ बोला है वृश्चिक का गज केसरी योग है। तो ये गज केसरी योग का बेनिफिट उन लोग ले सकते हैं जिनकी कुंडली में बेसिकली दम हो। शेयर ट्रांजिट का गज केसरी योग है। अगर आपके बर्थ चार्ट में दम है, अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, तो इन दिनों को जरा टच करके देखिएगा, 100% बहुत सारा लाभ आप ले सकते हैं अपने। इट इज अ टाइप ऑफ अ रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च टाइप का सब्जेक्ट है। पर्टिकुलरली ये महीना मैंने ऐसा लिखा है, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क। प्यार करने वाले लोगों के लिए कोई ना कोई नया बिगनिंग 6 अप्रैल से मिल जाना चाहिए। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है 6 अप्रैल से लेकर 13 सितंबर, उसमें भी आप 20 जून तक द बेस्ट टाइम रहेगा।
मंगल धर्म स्थान में आया है, धर्म का जिद्दीपना आप में बढ़ेगा। हो सकता है ये ग्रहण के दिन आप ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करें। मेरा सजेशन है पर्टिकुलरली ये ग्रहण का दिन, लग्नेश भी आपका अष्टम में है, ग्रहण के दिन मंत्र जाप करने से 100% लाभ होगा। आप करके जरूर देखिएगा, ये एक सजेशन है 26 मई का। तो ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा, और अभी तक जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।